नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। आप सब लोग जानते हैं कि किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, किसी के पंडित के पास या किसी ज्योतिष के पास कोई भी जजमान जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम चंडी पाठ करवा लो या रुद्राभिषेक करवा लो, ये बोलते ही रहते हैं। पर मैं आपको और एक चीज बता दूं, रुद्राभिषेक तो शिव जी का पाठ हो गया, और जो सप्तशती चंडी है, चंडी कौन कौन से दिन में पूजन करने से, कौन से दिन में मां भगवती का आह्वान करने से आपको हाथों हाथ सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगा। सप्तशती चंडी जो मार्कंडेय ऋषि खुद लिखे हैं, जो हजारों वर्ष हो गया आज तक सबको सिद्धि प्रदान करती गई है। इसमें आप सब लोग जानते हैं कि हम रात्र के नाम सुने हैं, जैसे शिवरात्रि, होलिका दहन की रात्रि, नवरात्रि, ये सब रात्रि रात्रि आता है। इसमें रात्रि का बहुत महत्व रहता है, जो कि रात को 9 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक जो समय रहता है, ये जो रात्रि का समय रहता है, ये सबसे बेहतर रहता है। इसमें हर कोई साधक साधना करके अपना साधनात्मक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सप्तशती में और एक चीज है, कालरात्रि, मोहरात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि है, मोहरात्रि है, दारुण रात्रि है। तो ऐसे हिसाब से कितना रात्रि है, नवरात्रि, शिवरात्रि, इसको छोड़ के स्पेसिफिक दिन होता है, जो दिन को सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वसिद्धि योग भी कहा जाता है। जिस दिन आप पूजन करके भगवती का कृपा हाथों हाथ प्राप्त कर सकते हैं, उसी रात्रि का मैं बात कर रहा हूं। और एक चीज है इसमें, अगर मान लीजिए मंगलवार को कृष्ण पक्ष अष्टमी हो, तो वो भी एक रात्रि है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। और वही कृष्ण पक्ष का अष्टमी अगर मंगलवार को या शुक्रवार को पड़ जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है, जिसमें कि आप मां भगवती चंडी का पूजन करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये आप कोई भी जो नेट में भी निकल रहा है आजकल देख सकते हैं, या कोई भी पांजिका रखा हो तो देख सकते हैं। पंचांग देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सा दिन क्या है। मैं आपको वो 16 रात्रि जो है, स्पेसिफिक सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि जो होता है, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, जिसको आप देख के उसी हिसाब से आप इसको पूजन में शामिल कर सकते हैं। एक पे है दारुण रात्रि, मनवांतरी दारुण रात्रि, वीर रात्रि, महारात्रि, काल रात्रि, मोहरात्रि, घोर रात्रि, क्रोध रात्रि, अचल रात्रि, दिव्य रात्रि, दश योगी निर्णय रात्रि, विष्णु रात्रि, मृत संजीवनी रात्रि, सिद्ध रात्रि, गणेश रात्रि, देवी रात्रि। ये जो 16 महारात्रि है, इस 16 रात्रि में आप मां भगवती का चंडी का पूजन कीजिए। और इस रात्रि में अगर कोई साधक है तो उसके लिए तो ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो 16 रात्रि है, इस रात्रि में उसको पूजन करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि कौन सा दिन करने से क्या होगा, या आप मेरे निखिल ज्योतिष केंद्र साइट में जाके, फेसबुक साइट में भी जाके, या मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर वही है, उसमें आप मैसेज करके भी जान सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर कोई साधक है और उसको अगर मार्गदर्शन भी चाहिए तो मैं उसको बता सकता हूं कि मां भगवती चंडी का पूजन करके किस हिसाब से उसको जाना पड़ेगा, कैसे उसको अपने साधनात्मक क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। साधना तो बहुत लोग करते हैं, पर उनको वो समय का ज्ञान नहीं होता है। पंचांग जानना उनको जरूरी है, और कौन सा ग्रह का स्थिति किस हिसाब से है, ये जानने के बाद हम हर समय तंत्र में समय को लेके काम करते हैं। समय एक ऐसा चीज है जिसको समय बहुत बलवान भी कहा जाता है। उस समय को रख के उस टाइम को वेट करते हैं, और चाहे होलिका रात्रि हो या दारुण रात्रि हो या काल रात्रि हो या मोहरात्रि हो या शिवरात्रि हो या नवरात्रि हो, कुछ भी हो,
उस समय को हम देख के उसी हिसाब से उसको प्रयोग करते हैं। ज्योतिष में वही काल निर्णय है और ज्योतिष का काल को लेके तंत्र गणना किया जाता है। तंत्र में ज्योतिष का जो पाठ होता है उसको लेके उसी हिसाब से समय के माध्यम से उसी टाइम साधक साधना में बैठ के अपने कार्य को सिद्ध हस्त कर लेता है, सिद्ध प्राप्त कर लेता है वो। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप इस चीज को देख ले और कोई भी कार्य सिद्धि होना है तो इस समय, इस जो मोहर रात्रि है, महारात्रि, जब मैंने जो 16 रात्रि बताया, उस रात्रि को साधनात्मक क्षेत्र में आजमाएं। और कुछ भी अगर नहीं जान पाए तो पंचांग देखिए, मंगलवार हो या शुक्रवार हो, उसी दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो और ये सर्वार्थ सिद्धि जो आपको मिल गया तो उसी दिन आप पूजन में बैठ के अपना कार्य सिद्धि कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।